टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खारजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के अफवाह और कत्ल में मुलव्वस थे। वफाकी हुकूमत नाअहल है, इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि आपने लाकर बिठाए हैं, ला ताल्लुक ना हुए तो मजीद नफरत फैलेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बानी पीटीआई और हमारा किरदार सबके सामने है। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ और है। एपिक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी पर अमल कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत से पैसे निकाल कर रहूंगा। आओ बैठो बात करो, बर्बाद न करो। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, किसी बात पर खड़े हों तो बात आगे बढ़े, मामला तो उलझाओ नहीं। पीटीआई वाले पागल हैं या बहरूपिये? हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। और जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। साबिक अमीर सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि महंगाई से अवाम की चीखें निकल रही हैं और अवामी नुमाइंदों ने अपने अलाउंसेस बढ़ा दिए। ये इस वक्त अवाम की बात मानेंगे जब सदर और वजीर आजम हाउस की बिजली काट दी जाए। बात करो, बर्बाद ना करो, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? रवैया दुरुस्त हो तब पेशकश संजीदा होती है। कहा हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, लोगों को उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, इस तरह पेशकश कैसे तस्लीम कर लें? अच्छी बात है कि अच्छा पैगाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रही नजर आ रहा है। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी। अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। पीटीआई को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। बानी पीटीआई पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल होना अच्छी चीज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई का मफाहमत के लिए पैगाम देना अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पार्टी पर पाबंदी काफी नहीं, बानी पीटीआई को करार वाकई सजा देना होगी। जो खत लिखे जा रहे हैं उससे पीटीआई तो मजबूत होगी लेकिन पाकिस्तान कमजोर होगा। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात तैयार। 500 यूनिट माहाना वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा और लेवी खत्म करना दूसरा मुतालबा होगा। आईपीपीज के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया जाए। अशराफिया और मराहत याफ्ता तबके से टैक्स वसूली भी जमात के मुतालबात की फहरिस्त में शामिल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता, मुज़ाकरात की पेशकश की। लियाकत बलोच ने जवाब दिया गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरने में शरीक नौजवानों ने बोरियत भगाने का तरीका ढूंढ लिया। नौजवानों ने सड़क पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, जमकर चौके छक्के मारे। कुछ नौजवानों ने रोड को फुटबॉल स्टेडियम बना लिया। लियाकत बाग के बाहर फूड स्टॉल्स भी सज गए। बिरयानी, चने, फल और मशरूबात बेचने वालों की चांदी हो गई। नौजवानों ने लियाकत बाग में टेंट सिटी भी कायम कर दी। फवाद चौधरी की कामयाब पार शो करने पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। बयान में कहा जमात इस्लामी, जेयूआई और जीडीए कामयाब सियासत चाहती हैं तो इत्तेहाद करना होगा। बानी पीटीआई से इत्तेहाद ना किया तो उनके अशरों से जारी सियासत बेनतीजा ही रहेगी। पीटीआई को इस वक्त अवामी कुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की जरूरत है। असद कैसे और अचकज़ई तेजी दिखाएं ताकि मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की।
तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा। मौकफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया। मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब पीटीआई के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। जराये का कहना है कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वजीर आजम ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IPPs, बेरोजगारी, महंगाई बड़े मसले हैं। IPPs का मामला ठीक किए बगैर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हर जुमे की नमाज के बाद लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि IPPs से लेकर ओवर बिलिंग पर मुताल्लिका हुक्काम से बात की। IPP 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कल के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। कल अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। लोड शेडिंग के बावजूद भी बिल कम नहीं हो रहे। आवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। IPPs को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर के सनतकार सरापा एहतजाज। सनतकारों का फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास। IPP से होने वाले मुआहिदों पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। तुर्की के वजीर खारजा के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। ईंधन खत्म होने पर तैयारे ने कराची में लैंडिंग की। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और सूबाई वजीर जुल्फिकार अली शाह की तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। सूबाई वजीर ने हकान फैदान को अजरक, किंग प्रीज, यादगार और पेंटिंग्स पेश किए। तुर्क वजीर खारजा ने कहा पाक तुर्क ताल्लुकात में मजीद बेहतरी और मजबूती के ख्वाह हैं। रिफ्यूलिंग के बाद तुर्की के वजीर खारजा खुसूसी तैयारे में रवाना हो गए। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीर बलाह में स्कूल को निशाना बनाया जिसमें बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल पर बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बनी सलाह में बमबारी से एक बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 39,258 तक जा पहुंची जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं। खान यूनिस में इसराइली दहशतगर्दी के बायस 1.5 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हुए। खान यूनिस के मुहासरे से अशियाए खुरोनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करें तो मसला आधे घंटे में हल हो जाए। रूसी कौंसल जनरल एंड्रे विक्टोविच का कहना है यूक्रेन में सिर्फ फौजी तंसीबात हमारा निशाना है।
यूक्रेन जंग में मगरिब का किरदार मनफी है। फलस्तीनियों पर मजालिम की वजह से इसराइल से अच्छे ताल्लुकात नहीं। इसराइल अब बढ़ चढ़कर यूक्रेन की जंगी मदद कर रहा है। बोले पाकिस्तान ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए कभी राब्ता नहीं किया। स्टील मिल्स अब ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री बनाना पड़ेगी। अमेरिकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज। यूएस इंडिया डिफेंस को ऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोह से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो इसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सलूक किया जाए। भारत को रूसी असले की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना दिया जाए। खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ अस्त्र रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। पाकिस्तान ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खारजी नूर वली महसूद की फोन कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवाया गया, जो मुस्बत आया। टेस्ट से साबित हुआ आवाज खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। खारजी नूर वली महसूद ने अहमद हुसैन को सरकारी इमलाक स्कूलों पर हमलों की हिदायत दी। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को तबाह, टांग से ताल्लुक रखने वाले टीचर मीरा जान को कत्ल किया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लाह अफवाज और सर्विसेज चीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के आबाई गांव सिंघोड़ी में उनकी यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैयाज ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फौकियत दी। आइंदा नस्लों के लिए वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के शाना बशाना खड़ी है। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने रुखसत किया। सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात और कर्जों के बोझ से निकलने की दुआ की। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम रावलपिंडी में तखपड़ी जंगल की बहाली का आगाज। शजरकारी मुहिम में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। जंगल की बहाली के इकदाम से करीबी आबादियों में खुशी की लहर। इब्तदाई तौर पर 2 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए बीज भी गिराए गए। भीमबर आजाद कश्मीर में बारिश, नदी नाले बिफर गए। गड़ा लैलिया में घर की छत गिर गई, बच्चा जा बहक, 5 अफराद जख्मी। बरनाला के बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, डस्का और वजीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून के नए स्पेल के पेश नजर एनडीएमए ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान में ए लेवल का रियाजी का पर्चा लीक हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहान की तहकीकात में साबित हो गया। बच्चों को रियाजी के मार्क्स ना देने का फैसला। बाकी इम्तिहान की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ, जिसे बेशतर तलबा ने इम्तिहान से कबल देखा। दोबारा इम्तिहान देना चाहें तो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस नहीं ली जाएगी। कल आधा कराची पूरे दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार के सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी के तमाम सेक्टर्स, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, कस्बा और अंगी टाउन के मकीन मुतासिर होंगे। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। केमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस नहीं आएगी। सारिफीन आरजी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर की मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई ना कर सके। गुलफाम की पहले राउंड में 22वीं पोजीशन रही। कशमाला तलत भी क्वालिफाई करने में नाकाम, 31वीं पोजीशन पर रही। मेगा इवेंट में चीन ने 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। डाइविंग और शूटिंग में सोने का तमगा जीता। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में संगीन गलतियां। इंतजामिया ने ओलंपिक्स का झंडा ही उल्टा लगा दिया। उससे बड़ी गलती ये हुई कि जनूबी कोरिया को शिमाली कोरिया के नाम से मुतारिफ करवाया गया। इस कोताही पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को मुआजरत करना पड़ गई। नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम इस्लामाबाद से ओस्लो रवाना। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल नॉर्वे के स्टोर क्लब से खेलेगा। 21 से 25 जुलाई तक इस्लामाबाद में होने वाले कैंप में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने गुज़िश्ता साल दूसरी पोजीशन हासिल की थी। आओ टक्कर मारे। अमेरिका में खटारा कारों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। जीत की धुन में सरफिरे ड्राइवरों ने एक दूसरे को धकेलने के लिए लगाया पूरा जोर। शायकीन को मुतासिर करने के लिए पुरानी गाड़ियों को किया गया मजीद कबाड़ा।